वेलकम टू ओमीटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और आज हम टैली की अपनी पहली जो इंट्रोडक्शन क्लास है उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। ध्यान से इस पूरे इंट्रोडक्शन को आप समझें। तो हम लोग सीखने आए हैं टैली का कोर्स। तो सवाल उठता है, व्हाट इज टैली? टैली होती क्या है? तो लिखा है टैली एक अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है जिसमें अकाउंटिंग वर्क करते हैं। इसलिए टैली में वर्क करने से पहले हमें अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स का नॉलेज होना चाहिए। तो पहले ही पैराग्राफ में एक चीज आपके माइंड में स्ट्राइक करनी चाहिए कि जो टैली होता है वो कंप्लीट अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है और इसलिए हमको अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आने ही चाहिए। अगर आएंगे तो हम टैली बहुत ही अच्छे से काम कर पाएंगे, और अगर हमको नहीं आ रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो टैली पे काम करने से पहले हमें टैली के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने चाहिए। अगर आपको अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट का नॉलेज नहीं है तो आप डायरेक्ट टैली पे वर्क नहीं कर पाएंगे। आप डायरेक्ट टैली पे वर्क नहीं कर पाएंगे, और इसके लिए पहले आपको एक जो अकाउंटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करना चाहिए। तो टैली में सबसे पहला जो सवाल आपके सामने खड़ा हो गया वो ये हो गया कि अकाउंटिंग सर आनी चाहिए। अब जिन लोगों को अकाउंटिंग आती है वो तुरंत जाके टैली पे काम कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को अकाउंटिंग नहीं आती है उन्हें अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे। अब सवाल उठता है कि सर बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या क्या आता है? तो देखिए, हो सकता है आपने बहुत अकाउंटिंग पढ़ रखी हो और किसी को कुछ भी अकाउंटिंग ना आती हो। मुझे आपके बहुत अकाउंटिंग से कोई मतलब नहीं है। मुझे अकाउंटिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनसे मतलब है। जैसे टैली पर वर्क करने के लिए अकाउंटिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आने बहुत जरूरी है। जैसे ट्रांजेक्शन क्या होता है, डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है, जनरल रजिस्टर क्या होता है, लेजर रजिस्टर क्या होता है। जो कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, जिन्होंने फर्स्ट ईयर में, ट्वेल्थ में, बी.कॉम में, एम.कॉम में, बीबीए में कहीं भी कॉमर्स पढ़ा है, उन्हें इन सभी शब्दों का मतलब मालूम है कि ट्रांजेक्शन क्या होता है, डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है, जनरल रजिस्टर या जनरल एंट्री क्या होती है, एंट्री को जो ट्रांजेक्शन होता है उसे डीआरसीआर में कैसे लिखते हैं, लेजर रजिस्टर क्या होता है, लेजर पोस्टिंग क्या होती है, इन सब के बारे में कंप्लीट नॉलेज होती है। तो कुछ ये बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चे को आने चाहिए, नंबर एक। उसका थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो कुछ बेसिक चीजें और बच्चों को आनी चाहिए। जैसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है, स्टॉक रजिस्टर क्या होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, ट्रायल बैलेंस की एक रिपोर्ट बनती है टैली में, सॉरी अकाउंटिंग में, तो वो क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है। ये सभी अगर आपने अकाउंटिंग पढ़ी होगी तो जो अकाउंटिंग के विद्यार्थी हैं उन्हें मालूम होगा, उन्हें ये चीज कंफर्म पहले से क्लियर होगी। तो दैट मीन्स कहने का इसलिए आपको क्लियर हो गया कि अकाउंटिंग क्यों मैंडेटरी है। तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। हमें कोई अकाउंटिंग का एक्सपर्ट ना हो तब भी चलेगा, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो अकाउंटिंग आनी चाहिए ताकि हम टैली पे प्रॉपर तरीके से काम कर सकें। और आगे बढ़ते हैं। अब अगर अकाउंटिंग का पूरा कंप्लीट नॉलेज हमारे पास अवेलेबल है तो उसके बाद सवाल उठता है कि सर टैली पे काम करने के लिए, मतलब कि असाइनमेंट या प्रैक्टिस करने के लिए हमें और क्या क्या आना चाहिए। तो देखिए, ट्रांजेक्शन हम पहले कह चुके कि आना चाहिए। फिर टैली में लेजर्स क्या होते हैं, अगर आपको अकाउंटिंग में लेजर मालूम है तो टैली में लेजर क्या होते हैं ये आप आसानी से सीख जाएंगे। टैली में एक नया कॉन्सेप्ट होता है ग्रुपिंग का। ग्रुप्स क्या होते हैं, अगर मैनुअल अकाउंटिंग में आपने अकाउंटिंग पढ़ी होगी तो यहाँ भी आप ग्रुप्स क्या होते हैं इनको आसानी से समझ जाएंगे। बाउचर्स क्या होते हैं ये भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा अगर आपको अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो। और रिपोर्ट कौन कौन सी होती है टैली के अंदर, तो जो अकाउंटिंग में रिपोर्ट्स होती है वही टैली में होती है। कुछ एडिशनल रिपोर्ट्स टैली में और बन जाती हैं। मैनुअल अकाउंटिंग में तो खैर लिमिटेड रिपोर्ट रहती है, लेकिन कंप्यूटर अकाउंटिंग में रिपोर्ट और बन जाती है। जो बेसिक रिपोर्ट होती है, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, वो तो रहेंगी रहेंगी, और भी कई ढेर सारी रिपोर्ट्स यहाँ पे बन जाती हैं। अब सवाल ये उठता है टैली में जॉब के लिए क्या वर्क आना चाहिए। ये तो बात तो समझ में आ गई कि सर टैली में अकाउंटिंग का काम होता है, अकाउंटिंग आनी चाहिए तो हम टैली पे काम कर पाएंगे। तो सर काम होता क्या, मतलब काम क्या आता है, हमें क्या काम आना चाहिए टैली पे जॉब करने के लिए। तो देखिए, अगर इसको बहुत ही सिंपल शब्दों में कहें तो बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनको टैली में फीड करना और उनसे संबंधित रिपोर्ट निकालना आना चाहिए, बस इतना काम आना चाहिए। केवल एक पैराग्राफ में मैंने क्लियर कर दिया कि बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन, जो लेन देन होते हैं उनको टैली तुमको फीड करना आ जाए और उनसे संबंधित जो रिपोर्ट होती है वो रिपोर्ट बेटा निकालना आ जाए, बस यही नौकरी करनी होती टैली पे जाके। और इसी काम के आपको 5,000 से लेकर के 40,000 रुपए मिलते हैं टैली के अंदर। अब सवाल ये उठता है कि सर बिजनेस में ट्रांजेक्शन बहुत होते हैं। अब सर हो सकता है कि सर ये सैलरी 5,000 रुपए से लेकर के 40,000 तो लोग 50,000 कैसे कमाते हैं टैली के अंदर। तो इसका बहुत सिंपल सा एक आंसर है कि जो बिजनेस में होते हैं ट्रांजेक्शन, तो बिजनेस में बहुत ट्रांजेक्शन होते हैं
और इसकी बहुत सी रिपोर्ट भी होती हैं जिसके अनुसार टैली को बनाया गया है, और कंटिन्यू उसको जरूरत के अनुसार क्या कर रहे हैं, और भी ज्यादा डेवलप किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जिन्होंने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, अब अकाउंटिंग हमने फर्स्ट ईयर पढ़ी, 12th में पढ़ी, फिर हमने बीकॉम में ही पढ़ी, इवन एमकॉम में पढ़ी, तो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग का स्तर क्या हो रहा है, लगातार बढ़ता चला जा रहा है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने फर्स्ट ईयर में थोड़ी अकाउंटिंग पढ़ी, इंटर में उसकी डेप्थ और बढ़ गई, बीकॉम में उसकी डेप्थ और बढ़ गई, एमकॉम में और डेप्थ बढ़ गई। जैसे आप देख रहे हैं कि अकाउंटिंग की डेप्थ लगातार बढ़ रही है, तो क्योंकि जो टैली है वो भी कंप्लीट अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है, तो जैसे आपने पढ़ना शुरू किया और आपने जैसे से आगे बढ़ते चले गए, तो आपको मालूम चला कि अच्छा ये भी होता है अकाउंटिंग में, अच्छा ये भी अकाउंटिंग होता है। तो जैसे जैसे आप अकाउंटिंग में आगे बढ़े, आपको ढेर सारे ट्रांजेक्शन इंट्रोड्यूस होते चले गए और अकाउंटिंग के ढेर सारे कॉन्सेप्ट आगे पढ़ते चले गए। ऐसे ही टैली में भी क्या हुआ, जैसे जैसे अकाउंटिंग में ढेर सारे कॉन्सेप्ट आते गए, वैसे टैली भी धीरे धीरे क्या हो गई, डेवलप होती चली गई। और प्रेजेंट टाइम पे भी आज भी टैली में लगातार डेवलपमेंट हो रहा है। और ये देखिए, हर डेवलपमेंट जो होता है वो हर इंडस्ट्री में होता है। मोबाइल को देख लीजिए, बहुत से पहले कीपैड मोबाइल थे, कीपैड के बाद पहले टेलीफोन आया, फिर कीपैड आया, आज के एंड्रॉइड आपके हाथों में है। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट है कि नहीं है, कि लोगों ने पहले सोचा भी नहीं था कि हाँ फोन से बात हो पाएगी, फिर वायर नेटवर्क टेलीफोन आ गया, अरे वाह तो अच्छी चीज आ गई, फिर कीपैड के मोबाइल आ गया, और अच्छी हो, बिना तार के बात हो जाती है, और आज आपके हाथ में स्मार्टफोन चल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं डेवलपमेंट है। आने वाले समय में देखिए, शुरुआत में एंड्रॉइड फोन जो थे कितने भारी थे, कितने हल्के हो गए हैं, और समय के अनुसार आप देख रहे हैं लगातार उसमें डेवलपमेंट चल रहा है। तो जरूरत के अनुसार हमेशा डेवलपमेंट होता रहता है, टैली में भी जरूरत के अनुसार लगातार डेवलपमेंट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो सर ये तो बात समझ में आ गई कि टैली बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, जैसे अकाउंटिंग का सारा बहुत बड़ा काम होता है, वैसे टैली में बहुत सारा काम होता है। अब सवाल ये उठता है, सर फ्यूचर स्कोप क्या है, जो कोर्स हम कर रहे हैं ये कोर्स सर कौन सा है, क्या इसमें कंप्लीट टैली, पूरी टैली सिखा दी जाएगी आपको, जो सर कोर्स आप बता रहे हैं इसमें क्या पूरी टैली हम सीख जाएंगे? तो देखिए, आपके पूरे शब्द का जवाब यही है, जैसा कि पीछे बता चुका हूं कि अकाउंटिंग कितनी बड़ी होती है। मतलब आपने फर्स्ट ईयर 11th में सीखी, 12th में सीखी, बीकॉम में सीखी, एमकॉम में सीखी, मतलब कि 8 साल आपने अकाउंटिंग सीखी। और आपको क्या लगता है एमकॉम की कंप्लीट करने के बाद अकाउंटिंग खत्म हो गई क्या? नहीं खत्म हुई। उसका लोग सीए करते हैं, सीएस करते हैं, वहां भी 4 साल 5 साल बर्बाद करते हैं अपने, बर्बाद मतलब वहां भी नॉलेज लेते हैं, इवन और अच्छा होता लोग पीएचडी तक करते हैं। दैट मीन्स कहने का एजुकेशन का कहीं कोई अंत नहीं है, ठीक वैसे ही किसी सॉफ्टवेयर का कोई अंत नहीं है। ये अपने माइंड में फीड कर लीजिए। आप लोग जो शब्द यूज करते हैं पूरा, पूरा कुछ नहीं होता है, पूरा अपने आप में खुद एक अधूरा शब्द है। आपको क्या लगता है स्मार्टफोन आ गया तो किस बंदे को पूरा स्मार्टफोन चलाना आता है? एंड्रॉइड के कितने फीचर्स आते हैं? 5.5 लाख ऐप हैं आज के डेट में एंड्रॉइड मोबाइल पे, क्या सारे चलाने आते हैं? नहीं आते हैं। क्यों? पूरे मोबाइल का मतलब तो यही हुआ ना। आप वो छोड़िए, ऐप को गोली मारिए, आपको पूरा एंड्रॉइड फोन चलाना आता है क्या? नहीं आता, किसी को नहीं आता कंप्लीटली। दैट मीन्स कहने का जो पूरा एक शब्द होता है, पहले इस शब्द से बाहर निकलिए, हर एक का लेवल होता है, हर एक चीज का लेवल होता है कि हमें कोई चीज इतना लेवल की आती है। आपने जब 11th में अकाउंटिंग सीखी या 12th में सीखी तो आपने इंटर लेवल की अकाउंटिंग सीखी, फिर जब बीकॉम में गए तो बीकॉम लेवल की अकाउंटिंग सीखी, एमकॉम में गए तो एमकॉम लेवल की अकाउंटिंग सीखी। अगर कोई पूछेगा आपसे कि अकाउंटिंग आती है, तो 12th वाला बंदा भी कहेगा आती है, बीकॉम वाला बंदा भी कहेगा आती है, और एमकॉम वाला बंदा भी कहेगा ये आती है। लेकिन कितनी आती है ये सवाल तब उठेगा जब वो पूछेगा कि हाँ ठीक है आपको अकाउंटिंग आती है, किस लेवल की आती है, किस लेवल की अकाउंटिंग आती है, या अकाउंटिंग क्या क्या आता है आपको? तब कहें सर इंटर लेवल तक अकाउंटिंग सीखी है सर, इतना हमको आता है, या मैंने बीकॉम लेवल तक सीखी, मैं ग्रेजुएट हूँ, या सर मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मुझे पीजी लेवल की अकाउंटिंग आती है। तो वहां पे अकाउंटिंग की स्तर की बात होती है। लेकिन अगर पूछा जाए अकाउंटिंग आती है तो हर बंदा कहेगा हाँ हाँ आती है, बिल्कुल आती है। अगर मैंने फर्स्ट ईयर भी किया है, 11th भी किया है, तो हम कहेंगे हाँ सर अकाउंटिंग आती है। तो ध्यान रखिए, पूरा कुछ नहीं होता है, हर चीज का लेवल होता है। तो जो कोर्स आपको हम कराने वाले हैं ये कंप्यूटर अकाउंटिंग का एंट्री लेवल कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद आप जॉब में कंप्यूटर अकाउंटिंग में एंट्री लेवल अकाउंटिंग के सारे वर्क कर पाएंगे। इस वर्क के करने, अब उसका क्या है सर, इस कोर्स के करने के बाद किस तरह की जॉब हम कर सकते हैं? तो एज अ बिलिंग ऑपरेटर, एज अ जनरल अकाउंटेंट की जॉब के लिए आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आप आगे दिए गए सभी काम कर पाएंगे। क्या क्या कर पाएंगे वो आपको दिखा देते हैं। आप अकाउंटिंग एंट्रीज को टैली में फीड कर पाएंगे, लाइक ए सेल, परचेज, रिसीट, पेमेंट, बैंक, जो भी बेसिक ट्रांजेक्शन हमारे होते हैं, जो बिजनेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट डे बाय डे के ट्रांजेक्शन होते हैं, उन सभी ट्रांजेक्शन को आप टैली में फीड कर पाएंगे।
इसके अलावा आप स्टेटमेंट निकाल पाएंगे, हमारे जो डेबिटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, जो नॉन अकाउंटेंट पर्सन, उनको ये जानकारी थोड़ा अजीब लग रही होगी, सर डेबिटर क्रेडिटर्स क्या होता है, तो इसको बता सकते हैं। जिन लोगों से गुड्स खरीदा है, बेचा है, उनके उधारी की स्टेटमेंट, कितना बैलेंस हमको मार्केट से लेना है, कितना मार्केट में देना है, कितना कैश वहां से अवेलेबल है, कितना बैंक बैलेंस अवेलेबल है, इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं वो प्रॉपर बना पाएंगे, निकाल पाएंगे। इसके अलावा हम आपको स्टॉक बनाना सिखाएंगे, स्टॉक कैसे बनता है, गोडाउन कैसे मेंटेन करते हैं, आप ये मेंटेन कर पाएंगे बिजनेस के अंदर कि आखिर कितना स्टॉक हमने परचेज किया है, कितना स्टॉक हमने सेल किया है, किस किस गोडाउन में कितना कितना स्टॉक रखा हुआ है, बिल कैसे बनते हैं, इनवाइसेस कैसे चलाई जाती है, परचेज में जो बिल आएंगे उन बिल को कैसे हम बनाएंगे, कैसे टैली पे चढ़ाएंगे, बिल का प्रिंट आउट कैसे निकालेंगे, कस्टमर की बिलिंग का काम कैसे करेंगे, पिटी कैश क्या होती है उसको हैंडल कैसे करेंगे, सेल्स में ऑफर कैसे होते हैं, ऑफर कैसे लगाएंगे, प्राइस रेट को कैसे सेट करेंगे, और भी स्टॉक की जो ढेर सारी रिपोर्ट होती है वो सब भी हम इसके अंदर सीखेंगे। इसके आगे हम जीएसटी को भी सीखेंगे कि इन सभी चीजों पे जीएसटी को कैसे लगाते हैं, जीएसटी का रूल क्या होता है, जीएसटी का बेसिक रूल कैसे काम करता है, जीएसटी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जीएसटी में क्या नियम कानून होते हैं, कितने प्रकार के टैक्स रेट होते हैं, जीएसटी कैसे लगता है, एसजीएसटी क्या होता है, सीजीएसटी क्या होता है, आईजीएसटी क्या होता है, इसकी रिपोर्टें कैसे बनती हैं, कैसे निकलती हैं, इन सभी चीजों को भी हम यहाँ पे बेसिक जो एक जीएसटी का कॉन्सेप्ट है इसको हम समझेंगे, ताकि अपने ट्रांजैक्शन में हम जीएसटी को अप्लाई कर सकें। क्योंकि प्रेजेंट टाइम जैसा आपको मालूम है कि जीएसटी एप्लीकेबल है और बिना जीएसटी के टैली पे काम करने का कोई मतलब नहीं रह जाता, इसलिए हमने जीएसटी को भी यहाँ पे कवरअप किया है। जो जीएसटी के बेसिक रूल्स होते हैं, किस तरीके से काम करेंगे, उस चीज को भी यहाँ पे कवरअप किया है मैंने, ताकि आप जीएसटी संबंधित बिलिंग का भी सारा काम कर सकें। अब सवाल उठता है कि टैली का वर्जन कौन सा सिखाएंगे, तो ध्यान रखिए टैली के दो पॉपुलर वर्जन है मार्केट में, एक टैली ईआरपी 9 और दूसरा भी लेटेस्ट आया है टैली प्राइम, जो 9 अक्टूबर 2020 को लॉन्च हुआ मार्केट के अंदर। अभी नया सॉफ्टवेयर है, बड़ी मुहिम चल रही है टैली प्राइम सीखने की, सर लेटेस्ट सीखिए, लेटेस्ट सीखिए, लेटेस्ट सीखिए। अच्छी बात है, लेटेस्ट आपको सीखना भी चाहिए, लेकिन ध्यान रखिए हम इस कोर्स को पढ़ रहे हैं जॉब के अकॉर्डिंग, और आज भी मार्केट में 80% जो मार्केट है वो टैली ईआरपी 9 का है, मतलब 80% व्यापार में अभी भी टैली ईआरपी 9 ही चल रहा है। मात्र 10 से 20% लोग ही टैली प्राइम पे अपग्रेड हुए हैं, वो भी जो छोटे स्तर के लोग हैं। जो बड़े स्तर के लोग हैं वो इतने जल्दी भी सॉफ्टवेयर को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं। उसका कारण ये है टैली प्राइम अभी नया नया आया है, 9 अक्टूबर को आया है, अभी वो खुद एज टेस्टिंग मोड पे चल रहा है, मैं खुद उसको यूज कर रहा हूँ, बहुत से बग है, हालांकि कुछ बेनिफिट भी हैं, लेकिन अभी बहुत सी कमियां हैं टैली प्राइम में आने पे। उसके अलावा क्या है कि जो टैली ईआरपी 9 पे काम कर रहे हैं, लाखों लोग काम कर रहे हैं, वो उसके यूज टू हैं, वो उनके हाथों में सेट है, और वो इतनी जल्दी टैली प्राइम पे जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वहां पे जाने पे फिर थोड़ा बहुत सेट करना पड़ेगा। हालांकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत हाथ की सेटिंग में समय लगेगा। वहां पे हर चीज रेटी रटाई रखी है टैली ईआरपी 9 पे, टैली प्राइम पे आने के बाद आपको थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अभी भी टैली प्राइम को अपग्रेड नहीं कर रही हैं, वो इंतजार कर रही हैं साल 2 साल 3 साल का, कि जब बहुत अच्छे से मार्केट में ये अपग्रेड हो जाएगा तो उसके बाद हम टैली प्राइम को अपग्रेड करेंगे अपने यहाँ। तो ऑब्वियस बात है आपको सीखना है, सीख के अगर नौकरी करनी है, अब पता लगा आपने टैली प्राइम सीख लिया और आप ईआरपी जाएंगे काम करने, तो हो सकता है आपको ईआरपी कम समझ में आए। हालांकि कोई भी सॉफ्टवेयर सीख लेंगे तो आपको कोई भी सॉफ्टवेयर बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। चाहे आप प्राइम सीखिए तो ईआरपी को समझ में आ जाएगा, ईआरपी सीखेंगे तो प्राइम भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो बेहतर ये है कि हम ईआरपी सीखें ताकि हम 80% मार्केट को कवर कर सकें। बाद में आपको कभी अगर लगेगा तो आप आसानी से प्राइम को टारगेट अपने अपडेट कर सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पे सिखाएंगे टैली ईआरपी 9 को सिखाएंगे, ताकि 80% जगह जहाँ पे ईआरपी यूज हो रहा है वहां पे जा करके आप चीजों को सीख सकें और उसकी जॉब कर सकें। अब डिफरेंसेस क्या होते हैं जो लोग जानते हैं, तो मैंने यहाँ कुछ 10 पॉइंट डिफरेंस लिख दिए हैं टैली ईआरपी 9 और टैली प्राइम के कंपैरिजन करते हैं। तो क्या ये 10 अंतर हैं जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो टैली ने हमको बताया है कि हमारे टैली ईआरपी 9 और टैली प्राइम के कंपैरिजन में क्या क्या अंतर है। लेकिन ये बात भी उन्हीं को समझ में आएगी जिन्होंने आज से पहले टैली ईआरपी सीखी हुई है, तो वो इस बात को समझ पाएंगे। अब क्योंकि आपने ना तो ईआरपी सीखा है और ना तो प्राइम सीखा है, तो इसलिए ये कंपैरिजन का जो पॉइंट है ये आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि अभी आपकी इतनी मैच्योरिटी, इतनी समझ नहीं है कि आप इन शब्दों का मतलब समझ सकें। हाँ, जिन्होंने टैली ईआरपी सीखी है उनको ये बात आसानी से समझ में आ जाएगी। तो बहरहाल कंपैरिजन हम बाद में देखेंगे, लेकिन मैंने ये पॉइंट इसलिए लगा दिया है ताकि अगर पहले किसी ने टैली ईआरपी सीखा है तो वो समझ जाएगी दोनों में डिफरेंस क्या होता है। खैर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं आपके ट्रेनिंग टाइम टेबल की। ये तो मैंने बता दिया कोर्स क्या है, कोर्स का फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, और हमें अकाउंटिंग आनी चाहिए टैली पे काम करने के लिए,
इस बात को डिस्कस कर लिया। अब हमारा सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सर ट्रेनिंग का जो टाइम टेबल है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि पढ़ाई कैसे होगी और इसका क्या कॉन्सेप्ट अवेलेबल है। तो हर चीज पहले से देखिए अवेलेबल है। हम इसमें कवर करेंगे मैनुअल अकाउंटिंग, कंप्यूटर अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, स्टॉक, गुड्स मतलब कि जीएसटी को कवर करेंगे। 4 पॉइंट में सिलेबस को डिवाइड कर रखा है, ध्यान रखिए। मतलब कि हमने ये मैनुअल अकाउंटिंग को भी कवर कर रखा है कि जैसा हम बता चुके आप लोग कह रहे हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं सर हमें अकाउंटिंग नहीं आती है, तो हम बेसिक अकाउंटिंग के फीचर्स को भी कवर कर ले रहे हैं कि ऐसा तो है नहीं कि हमको टैली सिखानी है तो अकाउंटिंग सीखेंगे कहीं और भेज देंगे आपको। तो मैनुअल अकाउंटिंग भी सिखाएंगे, एटलीस्ट इतनी जरूर सिखाएंगे कि आप टैली पे आराम से काम कर सकें। तो 6 घंटे की मैनुअल अकाउंटिंग सिखाएंगे और इसमें आपको हम प्रैक्टिस करने के लिए 10 घंटे के लिए होमवर्क देंगे घर के लिए। कंप्यूटर अकाउंटिंग सिखाएंगे, 6 घंटे आपको लाइव हम हर चीज प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे और घर के लिए 10 घंटे कंप्यूटर प्रैक्टिस करने के लिए आपको डेली में असाइनमेंट देंगे। जब हम इन्वेंट्री स्टॉक पढ़ाएंगे तो 10 घंटे आपको इन्वेंट्री स्टॉक हम लाइव क्लास में पढ़ाएंगे और उसका जस्ट डबल 20 घंटे के लिए आपको घर पे प्रैक्टिस करने के लिए टैली पे असाइनमेंट्स देंगे। इसके लिए आप प्रैक्टिस आपको घर पे करनी है। जीएसटी पढ़ाएंगे, 3 दिन में जीएसटी फिनिश कर देते हैं क्योंकि जीएसटी के सिर्फ हमको रूल्स पढ़ाने होते हैं और वो सारी चीजें आपके कंप्यूटर अकाउंटिंग और इन्वेंट्री जो पढ़ा है उसी पे कैसे एप्लीकेबल करेंगे ये आपको मालूम चल जाएगा। इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको 5 घंटे का हम एक असाइनमेंट देते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद चाहें तो जो ऊपर कंप्यूटर अकाउंटिंग पढ़ी है और जो इन्वेंट्री स्टॉक पढ़ा है आप उसी के ऊपर जीएसटी के जो भी नियम कानून है उसी को अप्लाई कर सकते हैं। तो जीएसटी को इतना बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट ये कि इन्वेंट्री और कंप्यूटर अकाउंटिंग अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई तो जीएसटी आपको आसानी से समझ में आ जाएगी और फिर आपको उसी कॉन्सेप्ट पे जीएसटी को एप्लीकेबल करना है। हो सा हम चाहें तो जीएसटी को पहले भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम फिर वही है क्योंकि आपको अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं है। तो फिर अगर जीएसटी पढ़ा देंगे और हर ट्रांजेक्शन को जीएसटी के अनुसार पढ़ाएंगे तो आपके हर चीज बाउंस मारेगी। तो ये हमारा टाइम टेबल हो गया 25 आवर, 25 घंटे की हम लाइव क्लास आपको पढ़ाएंगे जिसमें 1 घंटे की डेली लाइव क्लास आपको हम देंगे और आपको 45 घंटे के लिए प्रैक्टिकल असाइनमेंट देंगे जिसकी प्रैक्टिस आपको अपने घर के लैपटॉप पे करनी होगी। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो लमसम 70 घंटे का कोर्स होता है, लमसम 70 घंटे का कोर्स होता है। इसको थोड़ा और डिवाइड कर दें, आप लोग के मन में भ्रम होता है कि सर टैली का जो कोर्स होता है वो तो 3 महीने का होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर नॉर्मल टैली के एंट्री लेवल का जो कोर्स होता है मोस्टली पूछेंगे अपने अगल बगल इंस्टीट्यूट में तो 3 महीने का होता है। इवन हमारे इंस्टीट्यूट में भी 3 महीने का होता है। अगर हमारे इंस्टीट्यूट में आके करेंगे तो हमारे भी कंप्यूटर सेंटर में 3 महीने का ही कोर्स होता है। हालांकि हम तो टैली के स्पेशलाइज हैं हम लोग, तो हमारे 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तक के कोर्स टैली के अवेलेबल है। लेकिन नॉर्मली आपके क्षेत्र में जो भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट होगा मोस्टली टैली का फाउंडेशन कोर्स जो होता है, जो टैली का एंट्री लेवल कोर्स होता है वो हर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जरूर कराता है। और नॉर्मली 3 महीने का कोर्स होता है जिसमें अगर हम बात करें तो 1 घंटे की ट्रेनिंग डेली होती है जिसमें कि 1 दिन थ्योरी और 1 दिन लैब होती है। आप में सर किसी ने भी कंप्यूटर कोर्स किया है तो उसको ये कॉन्सेप्ट मालूम है कि अल्टरनेट ट्रेनिंग होती है, 1 दिन थ्योरी होती है और 1 दिन लैब होती है। अब इसको थोड़ा सा आपको अगर हम डिस्क्राइब करें थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल पे और डेप्थ में जाकर के, तो 3 महीने का कोर्स होता है, 3 महीने का मतलब हो गया 90 दिन या कह लें 90 घंटे, 90 दिन कह लें। और चूंकि 1 घंटा डेली हो रही है तो इसको हम 90 घंटे भी कह लें। अब इसमें आ जाइए, संडे बाहर निकाल दीजिए। हर एक महीने में 4 से 5 संडे पढ़ते ही पढ़ते हैं हम। 4 संडे का रेशियो लेके चलते हैं, 3 महीने में 12 संडे निकल गए और कम से कम आपकी 6 से 8 छुट्टियां निकल जाती हैं जिसमें फेस्टिवल पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी आपका पिछला महीना अगस्त का निकला है जिसमें कि आपका जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, 15 अगस्त 3 छुट्टियां थी। ये कोइंसिडेंट था कि 15 अगस्त और रक्षाबंधन संडे को पड़ गया। अगर ये किसी नॉर्मल डे में पड़ता तो उस दिन छुट्टी करनी पड़ती। दैट मीन 3 छुट्टियां पड़ गई इस महीने। ऐसे ही अभी सितंबर चल रहा है, इसमें छुट्टी होंगी। हर महीने कोई ना कोई फेस्टिवल आता ही आता है, तो कम से कम 2 से 3 छुट्टियां होती हैं। मैंने एवरेज मान लिया कि पूरे 3 महीने में कम से कम 8 छुट्टियां पड़ेंगी। उसमें कई बार ऐसा होता है कि आप ट्रेनर बीमार है या कोई प्रॉब्लम्स है तो उस दिन छुट्टी हो जाती है। मोटा मोटा 20 दिन तो आप हटा दीजिए फेस्टिवल के और संडे के। तो जो एक्चुअल पढ़ाई होती है आपकी वो होती है 70 दिन कह लीजिए या 70 घंटे कह लीजिए, 70 दिन कह लीजिए या 1 घंटे से 70 घंटे आप कह लीजिए। अब इसको अगर डिवाइड करते हैं तो सही मायने 35 घंटे की थ्योरी होती है और 35 घंटे की आपकी प्रैक्टिकल लैब होती है। थ्योरी वाले दिन क्या करते हैं, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है और आपको नोट्स लिखवाया जाता है। जिन्होंने कंप्यूटर ट्रेनिंग की उन्हें मालूम है कि जो थ्योरी होती है उसमें क्या करेंगे, टीचर आपको पढ़ाएगा, उसके नोट्स लिखाएगा, फिर आपको अगले दिन लैब मिलेगी और जो टीचर ने नोट्स लिखा दिया है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। कोई डाउट होगा
तो लैब में जो इंचार्ज होगा, जो लैब में ट्रेनर होगा, उससे डिस्कस कर लेंगे। इसी तरीके से कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में कंप्यूटर की पढ़ाई कराई जाती है। इवन ये एक स्टैंडर्ड मेथड है, हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है और हर जगह यही तरीका है पढ़ाने का। अब हम बात करते हैं अपने मेथड में, ऑनलाइन में। तो देखिए थ्योरी और प्रैक्टिकल दो पार्ट में डिवाइड करें ट्रेनिंग को। अगर हम थ्योरी में बात करते हैं तो थ्योरी में ट्रेनिंग को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर हम प्रोफेशनल ट्रेनिंग मेथड की बात करें तो इसको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट होता है कॉन्सेप्ट ट्रेनिंग का, मतलब कॉन्सेप्ट को पढ़ाने का। फिर एक दूसरा पार्ट होता है कि जब कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया तो उसके जो डाउट्स हैं बच्चे के मन में, उन डाउट्स को सॉल्व करना। और तीसरा पार्ट होता है कि उनके जो नोट्स हैं उन नोट्स को लिखवाना। तो थ्योरी में 3 पार्ट होता है, कॉन्सेप्ट ट्रेनिंग, कॉन्सेप्ट के डाउट और आपकी थ्योरी को पढ़ाना। अब इसमें अगर हम 35 घंटे को डिवाइड करते हैं तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, 15 घंटे की ट्रेनिंग होती है, 10 घंटे का समय बच्चों के डाउट्स क्लियर करने में चला जाता है, और कम से कम 10 ही घंटे अगर हम नोट्स लिखवाते हैं तो उसमें भी चला जाता है। तो लमसम इस तरीके से ट्रेनिंग को डिवाइड कर दिया। तो ये तो हो गए 35 घंटे आपके थ्योरी के। और अगले 35 घंटे में आपको लैब मिलती है जिसमें कंप्यूटर पे जाकर के प्रैक्टिस करते हैं, और वहां पे कोई अगर डाउट होता है तो वहां पे आप ट्रेनर से पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन कॉन्सेप्ट में, कि जब आपकी ऑनलाइन में लाइव क्लास पढ़ाएंगे तो इसमें क्या अंतर आएगा। जब हम ऑनलाइन लाइव क्लास पढ़ाएंगे तो क्या अंतर आएगा। देखिए कॉन्सेप्ट ट्रेनिंग हम पढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट हम सारे क्लियर करेंगे, सब कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, तो 15 घंटे की लाइव क्लास आपको देंगे। आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करेंगे, चाहे वो प्रैक्टिकल हो चाहे वो थ्योरेटिकल हो। जो भी कोर्स कंटेंट पढ़ाएंगे उसमें जो भी डाउट्स होगा उन डाउट्स को सॉल्व करेंगे। और मेरा जो एक्सपीरियंस है लमसम 10 घंटे का डाउट्स भी लग जाता है। तो मतलब 25 घंटे लगते हैं हमको कॉन्सेप्ट को पढ़ाने में और आपके डाउट्स को खत्म करने में। अब मतलब उठता है कि सर नोट्स, देखिए नोट्स हम लिखवाएंगे नहीं, क्योंकि नोट्स लिखवाएंगे 10 घंटे फिर हम लाइव ट्रेनिंग के बर्बाद करेंगे। तो हम जिन नोट्स आपको पढ़ाएंगे उन नोट्स की पीडीएफ आपको दे देंगे। अगर आपको लगता है उसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप उसका नोटबुक अपनी कॉपी में खोल के बना सकते हैं। आपको जो इंपॉर्टेंट लगता है आप अपने अनुसार अपनी डायरी पे, अपनी कॉपी पे जो भी इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट कर सकते हैं। आपकी इच्छा है, आप नोट्स बनाना चाहें तो बनाइए, नहीं बनाना चाहते मत बनाइए। मेरी तरफ से कोई वैलिडेशन नहीं है, हमारा काम है ट्रेनिंग पढ़ाने का और आपके डाउट्स क्लियर करने का। क्योंकि नोट्स बनाना और नहीं बनाना ये आप पे डिपेंड करता है। कुछ बच्चों को बोर लगता है तो नहीं बनाते हैं, सर बनाना जरूरी है क्या। तो मेरी तरफ से कोई कंपल्सन नहीं है, आपकी इच्छा है, आपको लगता है नोट्स हमें बनाना चाहिए ताकि फ्यूचर में भी हम इसको पढ़ सकें, अपने नोट्स से पढ़ के प्रैक्टिस कर सकें, तो फिर आप नोट्स बनाइए। अगर आपको लगता नहीं सर हमको सब कुछ क्लियर हो गया है और हमें नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है तो आप नोट्स मत बनाइए। अब बचता है प्रैक्टिस करने का टाइम। तो अब यहाँ प्रैक्टिस को 35 घंटे हैं, नॉर्मली आप जाते हो इंस्टीट्यूट में करते हो। अब यहाँ पे आपको घर के लिए हम प्रैक्टिकल असाइनमेंट दे देंगे और आप घर में बैठ के क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। कोई दिक्कत होगी अगले दिन लाइव क्लास आएगी और लाइव क्लास में आकर के आपके जो भी डाउट्स हैं वो डाउट्स आप पूछ सकते हैं। हालांकि ट्रेनिंग हम इस तरीके से कराते हैं कि आपके डाउट्स निकले ही ना, लेकिन फिर भी निकलते हैं तो लाइव क्लास है, आप अपने डाउट्स क्लियर करेंगे। शुरुआत में डाउट्स ज्यादा होते हैं, जैसे ट्रेनिंग आगे बढ़ती है तो आपके सारे डाउट्स धीरे धीरे क्लियर हो जाते हैं। और ध्यान रखिए जो प्रैक्टिकल वाला मैटर है, सबसे इंपॉर्टेंट मैटर यही है। घर में करने के लिए हम असाइनमेंट देंगे, आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, आपको टैली में समझ में आएगा। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रेगुलर लाइव क्लास नहीं लेंगे, इस पूरे कोर्स में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ले दे के जो मैटर है, ये जो 45 घंटे का टाइम है, ये ऑनलाइन ट्रेनिंग में आप अपने घर पे कर सकते हैं। ये टाइम बच रहा है आपका ट्रेनिंग में। हमें आपको 25 घंटे की लाइव क्लास देनी है जो कि आपको पढ़ाएंगे। तो इसका जो कंक्लूजन, जो निष्कर्ष निकला ड्यूरेशन का, तो जो प्रोफेशनल मेथड है ट्रेनिंग का, उसमें टोटल जो कंक्लूजन, एक निष्कर्ष निकला, वो ये निकला कि ऑफलाइन ट्रेनिंग में सब कुछ आप इंस्टीट्यूट में करते हैं, जबकि ऑनलाइन ट्रेनिंग में नोट्स लिखना और कंप्यूटर प्रैक्टिस करना आप अपने घर पर दिन में कभी भी कर सकते हैं। तो ऑफलाइन ट्रेनिंग में इसीलिए ट्रेनिंग क्या होती है, पूरे 3 महीने की जाती है, क्योंकि सब कुछ जाके आप इंस्टीट्यूट में ही करते हैं। जबकि ऑनलाइन ट्रेनिंग में हम आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, आपके डाउट्स क्लियर करेंगे, नोट्स लिखने का टाइम, प्रैक्टिकल करने का टाइम आपको घर पे करना है, तो ये टाइम सेव हो जाता है। आपको केवल क्या करना है, केवल कॉन्सेप्ट ट्रेनिंग और डाउट क्लियर करने होते हैं, जिसके लिए हम आपको 25 घंटे की लाइव क्लास पूरी फ्री आप कॉस्ट दे रहे हैं। 25 आवर्स की लाइव क्लास हम फ्री देंगे। जैसे आज आपका इंट्रोडक्शन करा दिया है, कल से हम सिलेबस शुरू करेंगे, या अभी हम सेकेंड हाफ से इस सिलेबस को शुरू कर देंगे। आज पढ़ा देंगे, अभी तो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, फिर आज से क्लास पढ़ाना शुरू कर देंगे। इसी के साथ में ये हमारा इंट्रोडक्शन फिनिश हो गया है, और इस वीडियो में मैंने कंप्लीट इंट्रोडक्शन को बता दिया है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।